SIS का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। देखिए SIS का रजिस्ट्रेशन हमने बताया था, SIS का रजिस्ट्रेशन सभी छात्रों के लिए जरूरी है। बरकतुल्लाह में भी अब ये कंपलसरी हो गया है, दूसरी यूनिवर्सिटीज में पहले से भी कंपलसरी था। बिना SIS के आपका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी को SIS रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप चाहे तो MP ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अगर MP ऑनलाइन से आपकी हेल्प नहीं हो पाती है तो आप खुद भी SIS का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हूँ। मोबाइल से हम SIS का रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करना सीखते हैं। सबसे आखिरी में देखिए क्रोम ब्राउजर दिख रहा है, जहाँ से हम गूगल पर जाते हैं। तो हमने इस क्रोम ब्राउजर को टच किया है और हम यहाँ गूगल पर चले गए हैं। ठीक है, गूगल पर जाकर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे BUMP ऑनलाइन। ये देखिए आ गया है BUMP ऑनलाइन, साफ साफ लिखा हुआ है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर साइड में जाके ये देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, तो डेस्कटॉप साइट पे जाके क्लिक कर देंगे ताकि इस तरह का इंटरफेस आ जाए जैसा कि कंप्यूटर में चलता है। सबसे ऊपर एक साइट दिख रही होगी BUMP भोपाल, bubhopal.mponline.gov.in। ये बरकतुल्लाह की ऑफिशियल साइट है, जहां पर जाकर आप खुद SIS का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस साइट पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं। इस तरह का इंटरफेस आएगा सीधा सीधा, और इसमें आप नीचे सर्च करेंगे, देखिए एक सभी आ रहे हैं इसमें ऑप्शन, फीस का, काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन का। तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब SIS। सबसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर SIS। तो यहाँ साइड में जाएंगे इस तरह से, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन है, तो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में दो चीजें मांगेगा। आपके पास होना चाहिए आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने परीक्षा का फॉर्म सबमिट करते समय एनरोलमेंट नंबर अपने परीक्षा फॉर्म में लिखा होगा, और जो आपका एनरोलमेंट जनरेट हुआ था वो आपने लिख के रख लिया होगा, तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। वो एनरोलमेंट नंबर R से शुरू होता है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ये मांगेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप कैलेंडर पर जाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो आप जो आपका कीबोर्ड है मोबाइल का, उस कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे, देख लीजिए, ये स्लैश लगाएंगे और अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये टच किया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब यहाँ पर ये कोड पूछ रहा है, तो यहाँ से 9 और 5 14, ये हमने 14 लिख दिए हैं। और अभी हम सर्चिंग पे चले गए हैं। हमने देखा कि सिर्फ एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमारा पूरा पेज खुल गया है, जिस पर हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये इंफॉर्मेशन लगभग भरी हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो हमको भरना है। तो जैसे कि इसमें एक ऑप्शन जो खाली मिलेगा आपको, वो है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भरने के बाद ये मांग रहा है आपसे ईमेल आईडी। ये हमने अपनी ईमेल आईडी भर ली है। इसके बाद ब्लड ग्रुप मांग रहा है। ब्लड ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए, आप ब्लड ग्रुप भरेंगे। जनरली जब आपके पास ब्लड ग्रुप नहीं होता है तो कुछ भी भर दिया जाता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सही ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप भरें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हिंट क्वेश्चन में जो भी हिंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट फूड क्या है, फर्स्ट स्कूल कौन सा है, हम यहाँ ले लेते हैं वर्थ सिटी। हमने वर्थ सिटी को चूज कर लिया है। अब ये मांग रहा है कि हिंट का आंसर क्या है, मतलब अगर आपका पासवर्ड वगैरह गुम जाता है तो वो आपसे हिंट क्वेश्चन पूछ सकता है, और हिंट क्वेश्चन पूछने पर आपको वही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो आपने यहाँ पर डाला था। उसके बाद आपको हिंट आंसर पता होना चाहिए। जैसे हमने हिंट क्वेश्चन में वर्थ डे का किया हुआ है, हमने जैसे यहाँ पर वर्थ सिटी का ले लिया है और हिंट आंसर में लटेरी डाल दिया है। पासवर्ड में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सबसे पहला अक्षर लिखते हैं वो इंग्लिश में कैपिटल का अक्षर होना चाहिए। उसके बाद में बाकी अक्षर स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी अक्षर स्मॉल। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जो कि @ होते हैं या फिर हैश होता है, तो @ का यूज़ करके आप गिनती लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम सोनू है तो स्पेशल मतलब सबसे पहले लिखेंगे
कैपिटल का SONU यानी ONU स्मॉल में, फिर @ और फिर 1 2 3, ये हमने लिख दिया है। ये हमारा पासवर्ड मैच कर गया है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर जाकर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सिर्फ पेमेंट बाकी रह जाएगा। इस पर एक चीज़ पढ़ सकते हैं हम बिल्कुल ध्यान से कि ऑनलाइन SIS में रजिस्ट्रेशन करने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र स्वयं रजिस्ट्रेशन करें एवं शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से किए गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि भुगतान फेल हो जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य वैलिड तब होगा जब इसका ऑनलाइन भुगतान किया गया हो। रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, प्रिंट आउट आपको मिल गया कहीं से बिना पेमेंट किया हुआ, आपको लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन मान्य कब है? जब आपका पेमेंट हो चुका हो, जिसमें कि QR कोड, ट्रांजेक्शन ID, पेमेंट डेट, चैनल ID आदि का विवरण स्पष्ट रूप से हो, अन्यथा रजिस्ट्रेशन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमको करना है पेमेंट। पेमेंट में ऑप्शन आते हैं, या तो आप ATM से पेमेंट कर सकते हैं या फिर हम फ़ोन पे या गूगल पे का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं UPI। हम UPI वाले ऑप्शन में जाएंगे। UPI वाले ऑप्शन में जाके ये लिखा है पे GOV इंडिया MDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस पर जाके क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पेटीएम का है तो आप पेटीएम पे जाके कर सकते हैं। ये हम आ गए हैं। अब ये मांग रहा है UPI का ऑप्शन, ये देखिए, ये UPI इसने मांगा। हमने मेक पेमेंट किया, इसमें जो हमारा UPI का नंबर रहता है उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने UPI का नंबर डाल दिया 9। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर हम गए हैं। हमारा UPI का पेमेंट का ऑप्शन डालने के बाद उसके बाद जैसे हमने UPI के लिए फ़ोन पे का यूज़ किया है, तो फ़ोन पे का जो UPI नंबर होता है वो हम डाल देंगे और उसके बाद हम पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। फिर हम हमारे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा और इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, आपका यूज़र ID और पासवर्ड सफलतापूर्वक बनाया जा चुका है, अतः लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये हमारा लॉगिन ID और पासवर्ड बन चुका है। ठीक है, और ये हो चुका है कंफर्म रजिस्ट्रेशन। पासवर्ड आपको पता था, ठीक है, पासवर्ड आपने जो बनाया था वो आपका पासवर्ड था। और इस तरह से आपका SIS का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हम प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे अपने पास में, या फिर हम अपने पास एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे जिससे हमें बाद में दिक्कत ना आए।